ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस मतलब फार्माकोग्नोसी का जो इसमें क्या उसका हाल क्या है, उसका प्रेजेंट मतलब इसमें जो, ठीक है, एंड इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो इंटीग्रेशन विद मॉडर्न साइंस मतलब मॉडर्न साइंस जो आजकल की जो साइंस है ना, उसके साथ इंटीग्रेशन, उसके साथ एकीकरण। ओके, तो फार्माकोग्नोसी इज इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड विथ फील्ड। जो फार्माकोग्नोसी है वो इंटीग्रेट हो रही है, मतलब उसकी जो इंटीग्रेटेड है वो बढ़ रही है विथ फील्ड, मतलब किन किन फील्डों के साथ, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी जो फार्माकोलॉजी है फील्ड है उसके साथ वो इंटीग्रेटेड, मतलब उसके साथ मिलजुल के वो क्या मिलजुल के आगे ग्रो कर रहा है। ठीक है, एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गई उसके साथ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, एंड बायोटेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, इसके साथ इंटीग्रेटेड होके आगे ग्रो हो रहा है। एंड रिसर्चर्स आर फोकसिंग ऑन आइसोलेटिंग, जो रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, वो किस पे फोकस कर रहे हैं, आइसोलेटिंग पर, एंड करेक्टराइजिंग बायोएक्टिव कंपाउंड, जो बायोएक्टिव कंपाउंड होंगे उनकी विशेषताओं पर, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो एक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं जो रिसर्चर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रिसर्चर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसर्चर्स एंड डेवलपमेंट में हम क्या है, देयर इज द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, जो फार्माकोग्नोसी, देखिए फार्माकोग्नोसी में क्या होता है, फार्माकोग्नोसी में हमको उन मेडिसिन के बारे में पढ़ना होता है जो हमें नेचुरल प्राप्त होती है। नेचुरल में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे हो गए, एंड हमारे एनिमल आ जाते हैं, एनिमल में जिसे जो हो गए जानवर वगैरह हो गए और बहुत से, ठीक है, जो एनिमल जिसमें जानदार चीजें होंगे। ठीक है, तो एज ए सोर्सेस ऑफ न्यू ड्रग्स, एक नए ड्रग्स के रूप में। ओके, एंड पार्टिकुलरली इन द फेस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड द नीड फॉर नोवेल थेरेप्यूटिक्स। पार्टिकुलरली मतलब खासकर इन द फेस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध, तो उनके उनके मतलब उनके सामने उनका सामना करने में, एंड द नीड फॉर नोवेल थेरेप्यूटिक्स, जो नए थेरेप्यूटिक्स होते हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं का सामना करने में। ठीक है, दिस इंक्लूड्स स्टडीइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन्स एंड इथनोफार्माकोलॉजी टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यू कंपाउंड। और इसमें शामिल किया क्या है, स्टडीइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है उसकी स्टडी करना, एंड इथनोफार्माकोलॉजी की स्टडी करना, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यू कंपाउंड्स, और जो नए कंपाउंड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन में क्वालिटी कंट्रोल का जो इम्पोर्टेंस होता है, उसका महत्व है, उसने क्या किया है, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, उसने स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन के डेवलपमेंट को एक विकास किया, एक जन्म दिया। ठीक है, किसके, हर्बल मेडिसिन में जो क्वालिटी कंट्रोल का जो इम्पोर्टेंस होता है उसके महत्व ने, मतलब उसके क्वालिटी कंट्रोल के महत्व ने एक स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन के डेवलपमेंट को हैज लेड टू मतलब जन्म दिया है। ठीक है, एंड टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स होते हैं जैसे कि जैसे क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये जो मेथड्स होते हैं आर वाइडली यूज किए जाते हैं इंश्योर मतलब इंश्योर करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर मतलब द प्योरिटी एंड पोटेंसी ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स। हर्बल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हर्बल मतलब जड़ी बूटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पोटेंसी एंड उसकी शुद्धता, प्योरिटी मतलब शुद्धता को इंश्योर करने के लिए ये मेथड यूज किए जाते हैं। कौन कौन से मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, एक क्रोमेटोग्राफिक। ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक। एंड देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट है नेचुरल प्रोडक्ट्स इन फार्मास्यूटिकल्स में नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेनी मॉडर्न ड्रग्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो बहुत से मॉडर्न ड्रग्स हो गई वो कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं, नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होती हैं। बिल्कुल, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं स्टेटिन्स को। देखिए स्टेटिन्स जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंगी से प्राप्त होती है, और ये किस काम का आती है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। ये एक ऐसी एजेंट होती है, ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। कौन से स्टेटिन्स ड्रग्स। ठीक है,
एंड मेनी एंटी कैंसर ड्रग्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, और बहुत से एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो कि कहाँ से प्राप्त होती हैं, प्लांट से प्राप्त होती हैं। एंड दिस ट्रेंड कंटिन्यूज टू ग्रो एज रिसर्चर्स एक्सप्लोर द फार्माकोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ लेसर नोन स्पेसीज। दिस ट्रेंड कंटिन्यूज टू ग्रो, ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है एज ए रिसर्चर्स एक्सप्लोर, मतलब एज ए रिसर्चर्स, एक रिसर्चर्स के रूप में, एंड एक्सप्लोर मतलब द फार्माकोलॉजिकल पोटेंशियल, ओके, ऑफ लेसर नोन स्पेसीज। लेसर नोन स्पेसीज मतलब जो कम ज्ञात, जो कम जातियां हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो कम जानती हैं, तो जो कम ज्ञात जातियां हैं ना, उनके पोटेंशियल, फार्माकोलॉजिकल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में, ठीक है। एंड सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी मतलब उसकी स्थिरता, मतलब वो टिकाऊ है कि टिकाऊपन है कि नहीं ना, वही टिकाऊपन, सस्टेनेबिलिटी। एंड कंजर्वेशन संरक्षण, मतलब विथ इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यू, जो पर्यावरण मुद्दे हो गए, इन्वायरमेंटल जो इश्यू होते हैं, ठीक है, उनसे क्या हो रहा है, ये लोग विथ इंक्रीजिंग अवेयरनेस, उससे वो काफी तेजी से वो जागरूकता हो रही है, ठीक है, काफी तेजी से वो जागरूकता हो रही है इन्वायरमेंटल इशू में। देयर इज अ फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, और ये क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं सस्टेनेबल मतलब इसके स्थिरता पर, ठीक है, टिकाऊपन पर, हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स जो हो गए उनके कंजर्वेशन मतलब उसके संरक्षण पर, एंड हार्वेस्टिंग मतलब उसकी कटाई पर। दिस इंक्लूड्स एफर्ट्स टू कल्टिवेट मेडिसिनल प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट बायोडिवर्सिटी। इसमें क्या क्या शामिल है, एफर्ट्स टू कल्टिवेट मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब जो मेडिसिनल प्लांट्स होंगे उनकी खेती, एंड उनके एफर्ट्स मतलब वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, इसमें प्रयास शामिल है। टू कल्टिवेट मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उनकी खेती, एंड प्रोटेक्ट बायोडिवर्सिटी, जो बायोडिवर्सिटी प्रोटेक्ट है उसके में प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, फार्माकोग्नोसी का जो चैप्टर 1 है उसको कंप्लीट हो चुका है, और हम जो इसका सेकेंड चैप्टर है वो हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।